तो आप इस तरफ से लाइन में लग करके टेम्पल के अंदर जा कर के दर्शन कर सकते हैं। ये ड्रेस का कितना चार्ज करती? 100 रुपया ये पहन के। यहाँ पे बैठने का भी बहुत शानदार बना हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम मनाली। देखिए ऐसा है कि सुबह सुबह उठ करके जैसे उठा मैं आपके सामने कैमरा उठाकर आ गया। ये देखिए ये है मनाली और यहाँ से आप नज़ारा देखिए, पूरा स्नो से भरा, फ्रेश स्नो पड़ी है अभी। ये पूरा जो देख रहे हैं ना आप, पूरा फ्रेश स्नो है। और ये है अपनी हाथी, कितनी गंदी हुई पड़ी है, इसे आज साफ़ कराते हैं। सुबह सुबह भाई जैसे उठते हैं हमें चाहिए तो बढ़िया 2 गिलास पानी और 1 कप चाय। थैंक यू भाई, थैंक यू। चाय आ गया, चाय। बाल कितना बड़ा हो गया ना भाई। दाढ़ी तो हमने दाढ़ी मोछ काट लिया था रायल भाई के गेस्ट हाउस में, लेकिन बाल कटाना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया ना बाल। तो आज हमारा इरादा है मनाली में रुकने का और इसी होटल में रुकेंगे। आज हमें ये रूम कोलैबोरेशन में मिल गया है एक दिन रहने के लिए, तो हमने सोचा कि आज मनाली को यहाँ रह करके एक्सप्लोर करते हैं। और हडिम्बा टेम्पल है, मनु टेम्पल है, मॉल रोड है, और अपनी बाइक में कुछ कुछ काम कराना है। जैसे बाइक को साफ़ करा लेते हैं ना, चेन ल्यूब करा लेते हैं, चेन टाइट करा लेते हैं, एयर फिल्टर थोड़ा साफ़ करा लेते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से लद्दाख की तरफ जाना है। बाइक को ऑक्सीजन चाहिए, बाइक बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी मतलब लद्दाख जैसे टफ टेरेन में अच्छे से चल पाएगी अपनी बाइक। तो अपने साथ साथ बाइक का भी ख्याल रखते हुए अपना सफ़र कैरी ऑन करना है। ये आ गया जी अपना आज का ब्रेकफास्ट। ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा कि बॉल अंडा बोल देते हैं और बॉल अंडा ही आज ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं। अच्छा खासा प्रोटीन बॉडी में चला जाएगा। बिस्मिल्लाह करते भाई। ये देखिए कितनी गंदी हो गई ना, आगे पीछे साइलेंसर कितना गंदा हो गया है, डिस्क ब्रेक सारा गंदा हुआ पड़ा है। आज इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी अपनी हाथी। इसका ब्रेक पैड भी ठीक ही है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सफ़र होगा, सबसे पहले हम जाएंगे हडिम्बा टेम्पल। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 200 मीटर ही दिखा रहा है। तो ये देखिए आसपास यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल लगा है। ये भुट्टा यहाँ मिल रहा, गर्म कपड़े, ये सारे जो पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे अपना यहाँ बेचते हैं। तो ये हडिम्बा टेम्पल के आसपास का इलाका है ना, ये तो है हडिम्बा टेम्पल। इधर की साइड में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई ये है हडिम्बा टेम्पल का ये एंट्रेंस। यहाँ पे देखिए याक है, वो आपको पहले दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत याक लग रहा है ना। ये वाइट कलर का है। इसके यहाँ पे सर में रोआ देखिए कितना प्यारा, कितना सॉफ्ट, कितना खूबसूरत, बहुत मेंटेन करके रखा है। इसके सिंग में ऑयल वॉयल लगा करके शाइन मार रहा है इसका सिंग। ये देखिए जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पूरा आपको चारों तरफ पाइन ट्रीज, लोग आपको दिखेंगे, बढ़िया माहौल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये हिमाचली टोपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, शॉल मिल जाएगा। नमस्ते जी, कैसे टोपी वगैरह कैसे? टोपी 150। चलिए हडिम्बा टेम्पल आगे ये वाला। ओह अच्छा खासा भीड़ है भाई यहाँ पे। ये देखिए भाई यहाँ पे आकर के आप ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए उधर वो हिमाचली जो ट्रेडिशनल सूट है वो लड़कियाँ पहन करके फ़ोटो शूट वगैरह करा रही हैं। सही है भाई, सही है। इसके साथ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं ना। कितना रुपया? 50 रुपया। ये क्या है, भीड़ है? भीड़ है ना। कितना सॉफ्ट है यार ये। ये देखिए आप इस खरगोश के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं ना। कितना रुपया? 50 रुपया। हाँ, इस तरफ का आप माहौल चेक कीजिए भाई। ये लड़के लड़कियां सब, और देखिए वो भाई साहब ने भी हिमाचली कपड़ा पहन करके फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। अच्छा है भाई, लोग एंजॉय करने आते हैं, फैमिली ट्रिप।
अब सब हमारी तरह तो नहीं होंगे ना, ये सब मतलब जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए अच्छा है, हमें ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है ना। लेकिन जब आप लोग आएंगे तो ये सारा कुछ कीजिएगा भाई। और ये है हडिम्बा टेम्पल, ये बहुत पुराना टेम्पल है भाई, बहुत पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल 1553 में बना था, यकीन करेंगे आप। और इस टेम्पल को एक राजा थे, राजा बहादुर सिंह, उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था भाई। तो आप इस तरफ से लाइन में लग करके टेम्पल के अंदर जा कर के दर्शन कर सकते हैं। और ये ऐसा कुछ भाई टेम्पल है, ये देख रहे हैं, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी पत्थर, और 1553 में बनाया भाई। सोचिए उस वक्त किस तरीके से इस टेम्पल को बनाया गया होगा। मैं इतनी बार मनाली आया लेकिन एक बार भी मैंने इस टेम्पल को विज़िट नहीं किया। ये पत्थर भी कुछ है क्या इसका? भीड़ देख रहे हैं भाई, अंदर जाने के लिए, दर्शन के लिए कितना लंबा भीड़ लगा है। ये टेम्पल ऐसा कहते हैं कि महाभारत की भीम की वाइफ जो थी उनको ये डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के शेप को बोलते हैं पगोड़ा स्टाइल। ये इसलिए बनाया जाता है कि जब स्नो पड़ेगी तो स्नो ऊपर से ऐसे यूँ नीचे गिर जाएगा, ऊपर जो आप टॉप पे देख रहे हैं। तो भाई जब आप मनाली में हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है भाई, एकदम आइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ आकर के। ये ड्रेस का कितना चार्ज करती? 100 रुपया ये पहन के। हाँ, फ़ोटो खिंचवाने का साथ में भी फ़ोटो खींचती? अच्छा अच्छा, नहीं, बस पूछ रहे, मैं लोगों को बता रहा। कोई नहीं भाई, आप फ़ोटो खींचते क्या? कितना रुपया? 40 है भाई। 40 रुपये एक फ़ोटो का? सही है। मंदिर के आसपास शॉपिंग वगैरह, खाने पीने का आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, छोटा मोटा ढाबा। इधर देखिए बिजली वाला झूला, हम लोग इसे बिजली वाला झूला कहते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई। अच्छा वाइब है भाई, अच्छा वाइब है। ये देखिए हमें एक और याक दिखा यहाँ पे। ओहो, ये देखिए कितना खूबसूरत याक है, क्या बात है। कितने रुपए लेते फ़ोटो खिंचवाने का? 100 रुपया। हमारा अच्छा है ना भाई कि फ़ोटो खिंचवाना भी नहीं है, वीडियो भी बन जाता है। ये ब्लॉगर का ये सही चल रहा है भाई। मनाली की अपनी एक वाइब है भाई, मतलब जब भी मनाली आते हैं दिल खुश हो जाता है। और मनाली ऐसी जगह है ना जो ऑल टाइम, मतलब आप 12 के 12 महीने जब आएंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टूरिस्ट दिखेंगे। 12 के 12 महीने का सीज़न है यहाँ पे। वॉश हो जाएगी? हो जाएगी। कितने रुपए लोगे? 150। अच्छा ठीक है। ऊपर तो भाई ये है वॉशिंग सेंटर, क्या है, जोशी सर्विस सेंटर। यहाँ पे आपका बाइक रिपेयर भी हो जाएगा। इधर से आप आगे जाएंगे तो ऊपर वशिष्ठ को जाता है, और इस तरफ आप जाएंगे तो इधर भी आपको बहुत सारा होटल, इधर से एक रोड कट रहा है, ये चला जाएगा सीधा मॉल रोड। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है भाई यहाँ पे। तो फ़िलहाल अपनी बाइक को क्लीन करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे हमने सर्विस कराया है, इसका नाम है जोशी सर्विस सेंटर। और यहाँ पे हमने चेन का 2 वो कटवाया, क्योंकि चेन काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया था, वॉश करा लिया। बाकी भाई हमने हवा चेक करा लिया। ओके भाई जी, शुक्रिया भाई जी, थैंक यू सो मच बाबा। चेन भाई बहुत ढीला हो गया था, बहुत ढीला हो गया था। आपने रास्ते में देखा था कि चेन मेरा उतर भी गया था ढीला होने की वजह से। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 जो चेन का वो था वो हमने कटवा के निकाल दिया। अब चेन का कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। टाइम 2:10 हो रहे हैं और यहाँ कहीं आसपास देखते हैं बढ़िया कहीं पे कुछ खाने का अगर मिले तो खा लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, ये हमने
खाना ऑर्डर किया है। ये दाल है, रोटी है, सैलड है। भाई मॉल रोड को ना शाम में एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा शाम हो जाए, चहल पहल ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उस टाइम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट काम था वो तो हमारा हो गया बाइक का। बढ़िया चल रही है बाइक। बिस्मिल्लाह कर। देखिए भाई ऐसा है कि इस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई ऐसा है कि इस वक्त हम मनाली के मॉल रोड में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप आकर के शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, शाम में अच्छा वक्त यहाँ पे बिता सकते हैं। और अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो ढेर सारा यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। चहल पहल वाला इलाका है, यहाँ पे भीड़ भाड़ है, रश है, मार्केट है, खाने पीने का अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। अभी आगे दिखाते हैं, आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए भाई, इस तरफ जब आप आएंगे तो इधर से आप यहाँ पे बैठने का भी बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ पे एटीएम वगैरह भी है। ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े यही सब है ना, और काफ़ी रौनक भरा माहौल है यहाँ पे। ठीक है ना? बिरयानी, हाँ बिरयानी। एक बिरयानी टेबल निकाल दो। भाई बहुत मुश्किल से हमें बिरयानी मिला है, काफ़ी दिनों बाद खाने का ऐसे मौका मिल रहा है। लास्ट हमने बिरयानी पता नहीं कहाँ खाया था, पर अभी यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे बिरयानी मिल रहा है तो हमने ऑर्डर किया। 180 रुपये प्लेट है। ये आ गया हमारा आज रात का खाना। सलाद वलाद नहीं मिलेगा भैया? बहुत मुश्किल से भाई हलाल खाना मिलता है, चिकन, इसलिए नॉन वेज अवॉइड ही करते हैं ट्रैवल में। फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल सूरज इन में और काफ़ी शानदार रहा आज का शाम। हमने मॉल रोड को एक्सप्लोर किया और आपको भी दिखाया, और कल इंशाल्लाह हमें यहाँ से निकलना है लद्दाख के लिए। अभी कल पता चलेगा हमें कि बारालाचला पास खुला है कि नहीं खुला है, या फिर हमें शिंकुला टॉप होते हुए जाना होगा, या फिर हम एक अलग रूट लेंगे, एक नया लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, ये भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह बने रहिए, कल के ब्लॉग में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।